गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का क्वेश्चन, दैट इज सॉर्ट मैट्रिक्स बाय डायगोनल्स, जो कि क्वेश्चन नंबर है 3446। एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है ये। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं एंड देन हम इसका अप्रोच देखेंगे एंड लास्ट पे हम इसका कोड लिखेंगे उसके बाद। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं अभी। यू आर गिवन अ n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ इंटीजर्स ग्रिड। ठीक है, हमें एक n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है जिसका नाम है ग्रिड। ठीक है, return the matrix such that the diagonals in the bottom left triangle including the middle diagonal। ठीक है, ये बोल रहा है आर सॉर्टेड इन नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये बोल रहा है कि जितने भी हमारे पास डायगोनल्स हैं जो कि मेन डायगोनल और उसके नीचे वाले हैं, उन सबको हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। और जो बाकी ऊपर के टॉप राइट ट्राइंगल्स के हैं उन्हें हमें नॉन डिक्रीजिंग में यानी कि इंक्रीजिंग में सॉर्ट करना है। ठीक है, तो हमें ये करना है। अभी एक बार एग्जांपल देख लेते हैं, 173 982 4 5 6। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारा एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमारा ये फोर मतलब इतने वाला ये लोअर ट्राइंगल जो है इंक्लूडिंग मेन डायगोनल, इसके सारे एलिमेंट्स को हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, और ऊपर के जितने हैं उसे हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। ठीक है, तो इसका देखें तो 186 है तो इसका डिक्रीजिंग क्या हो जाएगा 861। ठीक है, तो हो गया 861। ऐसे 954, और यहाँ पर है इंक्रीजिंग ऑर्डर 3, और ये 27। ठीक है, तो ये ऐसे ही होना है। तो सिंपल चीज़ है, एक बार इसे कॉपी पे जल्दी समझते हैं कि मतलब इसे करना कैसे है, एंड उसके बाद देखेंगे कि इसका कोड कैसे दिख रहा है। ठीक है, चलिए फिर कॉपी पे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका अप्रोच देखते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ें आती हैं, जैसे कि हमें पहले एक बार एग्जांपल लेते हैं कोई, जैसे कि एग्जांपल 1 में हमारा एक ग्रिड है जिसमें वैल्यूज हैं, एक सेकेंड बस, कितनी है 3 क्रॉस 3। सो 3 क्रॉस 3 था, एंड इसमें वैल्यूज हैं 1 7 3 9 8 2 4 5 6। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं, पहले मेन डायग्राम हम पकड़ लेते हैं क्योंकि हमें इसके नीचे जितनी भी वैल्यूज हैं हमें उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। ठीक है, और ऊपर जितने भी हैं उससे इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अभी ऊपर सॉर्ट करके देख सकते हैं नीचे वाले को डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो ये एक हमारी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स दोबारा बना लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स से ये हमारी नीचे वाली मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले इससे बात करते हैं, इस डायगोनल से। तो ये डायगोनल हमारा सिंगल है, तो इसे कोई सॉर्टिंग की नीड नहीं है। इसे करके देते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले 9 5 में कौन बड़ा है, 9, एंड देन 5, एंड इसमें कर लेते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 186 में सबसे बड़ा है 8, एंड देन 6, एंड देन 1। ठीक है, तो ये तो हो गया लोअर ट्राइंगल। ठीक, अब अपर ट्राइंगल में हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे पहले इसकी बात करें तो छोटा कौन सा है 2, एंड देन 7, एंड इसमें एक ही है तो 3। तो ये है हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आंसर। ठीक है, तो इसे करने के देखिए अब तरीके क्या क्या है। अब आप एक चीज क्लियरली देख सकते हैं कि हमें एक डायगोनल उठाना है और उसको उसको क्या नाम है सॉर्ट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें एक चीज ये लगा सकते हैं कि हम एक एरे ले लें, टेम्पररी एरे। ठीक है, एक टेम्पररी एरे लें, उसमें डायगोनल स्टोर करें, मतलब एक एक करके, जैसे कि पहले इस डायगोनल के थ्रू गए तो एक डायगोनल स्टोर किया, डायगोनल स्टोर करें। ठीक है, डायगोनल स्टोर करें एंड देन सॉर्ट करें अकॉर्डिंगली। ठीक है, सॉर्ट करें अकॉर्डिंगली, एंड फिर क्या करें, एंड फिर उसको वापस से ग्रिड में लगा दें। ठीक है, एक तो अप्रोच है हमारा ये कि हम टेम्परेरी एरे में ऐसी वैल्यूज स्टोर करते जाएं, जैसे कि पहला एरे आया, पहले टेम्परेरी एरे में 4 स्टोर कर दिया, अब जाते हुए उसमें 4 डाल दी वैल्यू। ठीक है, ऐसे अगले टेम्परेरी एरे में क्या वैल्यू आई 9 5, तो ये भी वैल्यू सॉर्टेड है ऑलरेडी, तो ये भी वैल्यू डाल दी है एज इट इज इन द ग्रिड। ठीक है, अगली वैल्यू है 1 8 6,
तो इसको सॉर्ट किया, मैं सॉर्ट यहाँ भी कर रहे हैं लेकिन सॉर्ट वैल्यू यही आएंगी, तो कोई मैंने दिखाया नहीं। अब इसे सॉर्ट किया पहले तो 861, अब इसको डाल दिया ग्रिड में। ठीक है, ऐसे करना है हमको इसे। ठीक है, ये एरे की टेक्निक से। लेकिन हम इस क्वेश्चन को एक अलग अप्रोच से देखेंगे, जो कि है हैश मैप के थ्रू। ठीक है, जो कि है हैश मैप के थ्रू। अब वो कैसे करना है वो ऊपर देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें कि हम जो भी एलिमेंट्स हैं वो डायगोनल के बेसिस पे ग्रुप कर लेंगे, ठीक है, मैप के अंदर। ठीक है, जहाँ पर जो की जो होगी वो होगी रो माइनस कॉलम। अब रो माइनस कॉलम की कैसे हो सकती है वो देख लेते हैं पहले, है ना। तो जैसे कि ये हमारा एक मैट्रिक्स का सीक्वेंस सीधे बनाएंगे। तो ये है 1 7 3 9 8 2 4 5 6। अभी यहाँ पर देख लीजिए रो कौन सी है, तो ये लेट से 0 1 2 0 1 2। ठीक है, तो रो माइनस कॉलम बोला मैंने। ठीक है, तो रो माइनस कॉलम, तो 0 - 0 यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, 0 - 1 दैट इज -1। उल्टा हो गया क्या? नहीं सही। 0 - 1 0 1 सॉरी, 0 - 1 - 1, 0 - 2 इज -2। ठीक है, 1 - 0 इज 1, 1 - 1 इज 0, 1 - 2 इज -1। सिमिलरली यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए आप, जितने की एलिमेंट्स हैं, जैसे कि -2 वाली रो इधर आ गई, -1 वाली रो इधर आ गई, 0 वाली ये डायगोनल है, 1 वाली ये डायगोनल है, तो ये एक तरीके से ये वाली जो चीज़ है 1 ये की हो सकती है, -1 की हो सकता है, 0 की हो सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम की बना रहे हैं, और की क्या है? की है हमारा रो माइनस कॉलम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब रो माइनस कॉलम की बना के हम इन सबको एक मैप में स्टोर करेंगे, और सिंपल मैप में स्टोर करेंगे तो वो ऑलरेडी वैसे तो असेंडिंग ऑर्डर में करते देता है, लेकिन हमें डिसेंडिंग में भी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, स्टेप देख लेते हैं। तो स्टेप 1 क्या है हमारा? स्टेप 1 की मैप बनाएंगे, जिसके अंदर हमारा की होगा, और दूसरा क्या होगा, वेक्टर ऑफ एंड। ठीक है, ये भी मतलब सॉरी ये भी एंड होगा, लेकिन इसे हम की बोलेंगे यहाँ पर, की और इसके करस्पॉन्डिंग वेक्टर। ठीक है, टू स्टोर एलिमेंट्स जो कि सेम डायग्राम को बिलोंग करते हैं। अब स्टेप 2 क्या रहेगा हमारा? स्टेप 2 रहेगा हमारा सॉर्ट करना। ठीक है, अब सॉर्ट किस बेस पे करेंगे? अगर हमारा इफ की इज पॉजिटिव, अगर की हमारा पॉजिटिव है या जीरो है, ठीक है, पॉजिटिव है या जीरो है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। अगर नेगेटिव है तो असेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे, सिंपल। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेप 2। एंड स्टेप 3 क्या है हमारा? हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे मैट्रिक्स को, मतलब ये वैल्यू जो आएंगी हमारी उसके थ्रू हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे मैट्रिक्स को। अभी एक बार इसका इसी क्वेश्चन पे ड्राई रन देखते हैं, नेक्स्ट एक देखते हैं। आई होप लर्न नहीं हो रहा होगा। सो स्टार्ट करते हैं, हमारा जो एग्जाम्पल था उसी के साथ। 1 7 3 9 8 2 4 5 6। ठीक है, आपको मैंने वो दिखाई था, ये जीरो है, ये जीरो है, रो माइनस कॉलम की बात करो। एंड ये -1 है, ये -1 है, ये -2 है, ये 1 है, और एंड ये 2। इसे सर्किल करते हैं, इसी के इजी दिख जाओ। ठीक है, अभी क्या करना है हमको? अब सबसे पहले चीज एक मैप बनानी है। लेट से मैप, ठीक है, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, अब मैप में क्या करेंगे, की के बेस पे वैल्यूज को स्टोर करेंगे। तो लेट से -2 की मतलब यहाँ पर आया, ऐसे क्या यहाँ पर आया, सबसे पहले क्या है, 0। अगर ट्रैवल्स करना स्टार्ट किया, जैसे कि फॉर लूप जैसे सिंपल हम करते हैं, आई इज टू 0 से लेकर एन तक, एंड अगेन फॉर जे इज टू 0 से लेकर एम तक। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी वैल्यूज आती गई,
लेट से मैप के अंदर हम पुश करते रहेंगे मैप डॉट मैप ऑफ क्या नाम है मैप ऑफ की जो है हमारी रो माइनस कॉलम के अंदर क्या वैल्यू पुट करते गए हम डॉट पुश बैक करते गए क्योंकि वेक्टर है हमारे पास। ठीक है, तो इसके अंदर डॉट पुश बैक करते गए, डॉट पुश बैक ग्रिड ऑफ आई जे। ठीक है, ऐसे करके पुश बैक करते गए तो इससे क्या होगा हमारा ये मैप क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मैप क्रिएट हो जाएगा। अब मैप में सबसे पहले आया ये 0, तो 0 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू दे दी क्योंकि वेक्टर बनना है तो 0 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू दे दी 1। ठीक है, नेक्स्ट आया ये वैल्यू तो ये आया -1। ठीक है, -1 के करस्पॉन्डिंग 7 डाल दिया। सिमिलरली अब आया -2 क्योंकि हम ऐसे ही ट्रावर्स कर रहे होंगे तो -2 की करस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू डल गई 3। अब अगली रो में आए तो आया 1। ठीक है, 1 आया तो इसके करस्पॉन्डिंग 9 डल दिया। एंड अगेन अब आया 8 जो कि 0 था, 0 तो फिर 0 वाले में डालेगा। ठीक है, ऐसे ही 2 वाला है -1 तो -1 आके यहाँ। ठीक है, अब 2 2 एक अलग है तो 4 डल गया। एंड 1 के अंदर 5 एंड 0 के अंदर 6। ठीक है, ये हो गया हमारा मैप रेडी। अब मैप रेडी हो गया हमारा ये। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अब इस मैप को सॉर्ट करेंगे अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो सॉर्ट करेंगे मैप को, सॉर्टिंग वाला पार्ट है। ठीक है, सॉर्टिंग में कैसे करेंगे कि हम एक स्टेप के मैप को लेते जाएंगे, मतलब मैप को ट्रैवर्स करेंगे फॉर ऑटो करके, लाइक ऐसे फॉर ऑटो। ठीक है, सॉरी मैप। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे अगर हमारा जो फर्स्ट वाला पार्ट है आई डॉट फर्स्ट जो है वो अगर लेस देन 0 हुआ तो क्या करेंगे हम, सॉर्ट करेंगे मैप के सेकंड वाले पार्ट को, सॉर्ट करेंगे एम डॉट सेकंड को। ठीक है, सिंपली। ठीक है, सिंपली सॉर्ट कर लेंगे। लेकिन एल्स वाले केस में क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे रिवर्स रिवर्स वे में। ठीक है, सॉर्ट आगे रिवर्स बताएगा वो। ठीक है, अगर लेस देन 0 है तो सिंपल सॉर्ट कर दो असेंडिंग ऑर्डर में, अगर ग्रेटर देन 0 है तो रिवर्स तरीके से सॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉर्टिंग वाला काम भी। सॉर्टिंग वाला काम के बाद हमें क्या करना है, हमें इसे दोबारा से वैल्यूज़ को पुट करना है मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, वो करेंगे हम अगेन सेम काम करके, जैसे कि हमने वैल्यूज़ को मैप में डाला था। अब वैसे ही हम वैल्यूज़ को जिसकी फॉर आई इज 0 से लेकर एन तक एंड फॉर जे इज 0 से लेकर एम तक सारी वैल्यूज़ को हम वापस से मैट्रिक्स में डालेंगे। तो मैट्रिक्स या ग्रिड जो भी रहेगा, ग्रिड ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू डायगोनल डायगोनल सॉरी मैप। मैप में जो वैल्यू है फ्रंट में जो आ रही होगी I-J थी। ठीक है, और उस वैल्यूज़ को हम कंटिन्यूस इरेज करते जाएंगे क्योंकि जैसे कि जो भी वैल्यू आई उसे डालो फिर उसे इरेज करो तो नेक्स्ट वैल्यू उसमें आ जाएगी आके। ठीक है, तो मैप ऑफ I-J डॉट इरेज है ना, तो इससे क्या होगा कि वैल्यू इरेज रहेगी। हाँ, और ये इरेज करनी है कहाँ से, बिगिनिंग वाले पार्ट से। एक वैल्यू इरेज करनी है और वो भी बिगिनिंग वाले पार्ट से। ठीक है, I-J डॉट बिगिन। ठीक है, वरना वो बीच की वो कोई वैल्यू उसने इरेज कर दी तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अभी क्या होगा कि ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स जब हम ट्रैवर्स करेंगे तो ये 1 पे आए हम, तो 1 पे आए तो सबसे पहले तो हमने सॉर्ट कर लिया था कि अगर कैसे सॉर्ट किया था कि अगर लेस देन 0 है तो उसे सिंपली असेंडिंग ऑर्डर में कर दो, अदरवाइज उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए। अदरवाइज वाला केस है जब आई डॉट फर्स्ट ग्रेटर देन 0 है तो इसे करना है 8 6 1। ठीक है, ये एज इट इज रहेगा, नहीं एज इट इज नहीं रहेगा, ये हो जाएगा 2 7। ठीक है, ये एज इट इज रहेगा 3। ये 1 वाला पार्ट है इसे हमें डिक्रीजिंग में करना था तो ये भी एज इट इज रहेगा एंड ये भी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब जहाँ अब इसे कैरस करेंगे, यहाँ पर आए हमने वैल्यू चेक करी क्या हमारा 1 जो है वो करेक्ट पोजिशन पे है कि नहीं, तो हमने इसमें कहा कि ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, 0 इनका जो डिफरेंस आया था 0 था, अब 0 वाले की जो फ्रंट में है वो है 8, तो यहाँ पर ये हट के 8 लग गया। ठीक है, और इसे हमने इरेज कर लिया। ठीक है, 8 लग गया। अब यहाँ पर है -1 वाले में, -1 वाले में फ्रंट में क्या है 2, तो इसे हटा के हमने 2 लगा दिया और यहाँ से इसे इरेज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट -2 वाले में क्या है 3, तो 3 का 3 रहने दिया। ठीक है, मतलब करा तो हटा के ही लगाया है
लेकिन सी का 3 ही रहेगा, ठीक है। एंड देन इसको इरेज कर दिया। नेक्स्ट हमारा 1 आया, 1 पे हमने क्या वैल्यू है 9 है, और यहाँ वैल्यू भी 9 चाहिए थी, तो 9 डाल दी, ठीक है, एंड इरेज कर दिया। देन फिर 0 पे आया, 0 पे क्या आया नेक्स्ट फ्रेंड, वो है 6, तो इसे इरेज करके 6 आ गया, एंड यहाँ से हटा दिया इसको, ठीक है। ऐसे ही -1 ने, -1 आना है 7, तो यहाँ 7 लिख दिया, एंड इसको भी इरेज कर दिया। सिमिलरिटी 2 वाले पार्ट में 4 आए हैं, तो 4 लिख दिया एंड इरेज कर दिया। 1 वाले पार्ट में 5 था, तो 5 कर दिया एंड देन इरेज। 6 वाले 0 वाले में लास्ट क्या है 1, तो इसे हटा के 1 लिख दिया एंड इसको इरेज कर दिया। तो बस यही अप्रोच है इस क्वेश्चन का। ऐसे ही फिर ये अपडेट होकर मैट्रिक्स हम यहाँ बना सकते हैं, ठीक है। काफ़ी बार लिख चुके हैं वैसे, एक और बार लिख देते हैं। तो जाएगा 8 2 3 9 6 7 4 5 1। आप चेक कर सकते हैं, यही आंसर है। एंड अब इसका अप्रोच यही था। अब इसका कोड लिख के देख लेते हैं एक बार, ठीक है। कोड लिखेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ में आने लगेगा अब आपको। चलिए फिर चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब कोड वाला पार्ट देख लेते हैं। तो कोड वाले पार्ट के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम कमेंट आउट करते हैं, जो हमेशा करते हैं वही कहेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कमेंट आउट में, सबसे पहले होता है इनिशियलाइजिंग वेरिएबल्स, ठीक है, इनिशियलाइजिंग वेरिएबल। ओके, तो वेरिएबल्स इनिशियलाइज हो गए। एंड देन क्या करना है, एंड सबसे पहले उसके बाद क्या करना था, हमको सबसे पहले मैप को फिल करना है, ठीक है। तो फ्री मैप यूजिंग की एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज। और यहाँ पर जो क्या नाम है की होने वाला है, की क्या होगा, की होगा हमारा रो माइनस कॉलम, ठीक है। ये एक तरीके का हमारा आइडेंटिफिकेशन हो गया है हर हर यूनिक डायगोनल का, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने मैप में फिल कर लिया। अब क्या करेंगे, हम सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट ईच डायगोनल, ठीक है। हम सारे डायगोनल को सॉर्ट कर लेंगे। अब इसमें भी दो चीज़ें कि इफ की इज नेगेटिव, इफ की इज लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव है, नेगेटिव, ये ब्रैकेट हटा देता हूँ। इफ की इज लेस देन 0, ठीक है, यानी कि नेगेटिव है, तो क्या, तो तो मतलब ये अपर अपर ट्राइंगल का पार्ट है, अपर ट्राइंगल का पार्ट है। एंड उसको क्या करना है, उसको हमें जो बोला है नॉन डिक्रीजिंग में बोला है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर हमारा डायगोनल इफ की इज ग्रेटर देन 0 दैट इज पॉजिटिव, तो क्या, यानी कि तो मतलब ये लोअर डायगोनल वाला पार्ट है, लोअर डायगोनल, लोअर ट्रायंगल वाला पार्ट है, ठीक है। तो हमें इसे क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर। एक चीज़ यहाँ पर है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें क्या नाम मिडिल वाला डायगोनल भी इसमें लेना है, ठीक। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट वाला पार्ट भी डन। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट आएगा हमारा वापस से वैल्यूज तो डालना, तो पॉपुलेट और पुट बैक वैल्यूज बैक इनटू द ग्रिड और मैट्रिक्स, ठीक है। अब वो कैसे जानेंगे, दो फॉर लूप चलाएंगे। और एंड यहाँ पर एक चीज़ और कि व्हेन, जब भी हम डाल रहे होंगे वैल्यूज को, तो हमें मैप से इरेज करना पड़ेगा। व्हेन वी आर पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम द फ्रंट ऑफ मैप, वी नीड टू erase that value। हाँ, ठीक है, ये चीज़ है। एंड फाइनली रिटर्न कर देंगे हमें दोबारा से इसी मैट्रिक्स को, रिटर्न रिटर्न द ग्रिड, ठीक है, रिटर्न कर देंगे ग्रिड को। तो बस यही है इसका आउटलाइन। एक बार इसमें कंप्लीट कोड लिख देते हैं आप, उसके बाद आपको एक बार समझा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है इनिशियलाइजिंग वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए सबसे पहले चाहिए था हमें मैप, ठीक है। तो मैप में दो, एक जियो की और एक हम वेक्टर बनाएंगे उसकी चाहिए, तो कॉर्डिंग, ठीक है। तो वेक्टर ऑफ एंड
ठीक है, लेट्स से मैप बना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा इनिशियल वेरिएबल्स में, तो हमारा रहेगा रोज एंड कॉलम। तो रो हमारा क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स नहीं ग्रिड, ग्रिड डॉट साइज। ठीक है, ग्रिड डॉट साइज। एंड इन कॉलम क्या हो जाएगा हमारा, इन कॉलम हो जाएगा ग्रिड जीरो डॉट साइज। ठीक है, वैसे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो कोई एक भी नहीं चलनी, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, एंड देन हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज हमें ट्रैवर्स करना है पूरे मैट्रिक्स को और मैप को फिल करना है। ठीक है, तो पूरे ग्रिड को ट्रैवर्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला यूज करना पड़ेगा कि आओ ट्रैवर्स से ये वाला तरीका एक तरीके से इसलिए अनयूजफुल है क्योंकि ये जेनेरिक वे है किसी चीज़ को रो और कॉलम को लिखने का। तो ऐसे आप प्रैक्टिस में करेंगे तो अगर अनइक्वल रोज एंड कॉलम्स भी हैं तो वो हमेशा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरे ग्रिड को ट्रैवर्स करने के लिए एक आउटलाइन। अब इस इसको ट्रैवर्स करते हुए हमें मैक फिल करना है, तो मैक में वैल्यू डालनी है रो माइनस कॉलम के लिए, रो माइनस कॉलम के लिए वैल्यू डालनी है, और वो वैल्यू होगी हमारी ग्रिड ऑफ आई जे। ठीक है, तो हमें इस की के करस्पॉन्डिंग की वैल्यू बुक करनी है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा सॉर्ट करना है डायगोनल को। नेक्स्ट है हमारा डायगोनल को सॉर्ट करो। तो पहले तो हमें ट्रैवर्स करना होगा मैप को, तो फॉर ऑटो आई बिलोंग्स टू एन पी। ठीक है, मैप को ट्रांस करो, तो अगर हमारा आई डॉट फर्स्ट जो है वो लेस देन जीरो हो जाए, ठीक है, लेस देन जीरो हो जाए तो क्या करना है हमको, अब वो लेस देन जीरो हो जाएगा तो सॉल्व करना है हमें क्या, आई डॉट सेकेंड डॉट बिगिन। ठीक है, कॉमा आई डॉट सेकेंड डॉट एंड। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्व। अब एल्स वाला केस में क्या आएगा, एल्स वाले में सारे वो केस आ जाएंगे जो कि हमारे आई डॉट फर्स्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो इसमें क्या सॉर्ट करना है, इसमें सॉर्ट करना है हमें, क्या नाम है क्या नाम है का, आई डॉट सेकेंड डॉट आर बिगिन से क्या होगा, ये रिवर्स करेगा। ठीक है, चीज़ों पे, कॉमा आई डॉट सेकेंड डॉट आर एंड। ठीक है, ये हो गया हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो इसे लिख लेते हैं, सॉरी, डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर हमारा मैप भी हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में शिफ्ट हो गया है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ कीज, यानी कि यूनिक वैल्यूज ऑफ कीज थी हमारे पास जो हर एक अलग अलग डायगोनल की थी, वो हमारा अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। अब हमें सिर्फ इन वैल्यूज को वापस से मैट्रिक्स में डालना है या ग्रिड में डालना है। ठीक है, तो पहले इसके लिए हमें पूरा मैट्रिक्स को दोबारा से ट्रैवर्स करना पड़ेगा, तो सेम चीज़ हम यूज़ करेंगे फॉर इन टाइप्स पे, तो जीरो से लेकर आई दैट्स एन आंसर आई प्लस प्लस, एंड फॉर लूप इंट जे, इसको सो जीरो से लेकर जे इज लेस एन एम जे प्लस प्लस। यहाँ पर मैं बार बार एक रिवर कर रहा हूँ जो कि है एन एन, क्योंकि हर बार एन एन लिखते हैं पर रोल कॉल लिखते हैं, तो रोल एंड कॉल। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारी, नेक्स्ट है हमारा मैट्रिक्स नहीं ग्रिड, ग्रिड में ग्रिड ऑफ आई जे में वैल्यू को पुट कर लो। तो ग्रिड ऑफ आई जे में कौन सी वैल्यू पुट होगी, ये पुट होगी मैप की आई माइनस जे वाली वैल्यू नॉट फ्रंट। ये एक डॉट फ्रंट हमारा मैप में पुट होगा, एंड जो भी हमारे मैप में वैल्यू होगी आई माइनस जे की फ्रंट पे, उसको हमें पुट करने के बाद इरेज कर देना है। ठीक है, इरेज कर देना है। ठीक है, और वो इरेज जो करना है वो मैप के आगे वाली वैल्यू से ही इरेज करना है। ठीक है, ये नहीं कि कहीं से भी इरेज कर दो। ठीक है, तो फ्रंट में वैल्यू की सबसे पहले वैल्यू की उसे इरेज करो। ठीक है, एंड लास्ट में हमें क्या करना है, हमें ये ग्रेड को रिटर्न कर देना है, सो रिटर्न द ग्रेड। ठीक है, एक बार इस कोड को टेस्ट करके देख लेते हैं टेस्ट में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा।
तो टेस्ट केस पे परफेक्टली वर्क कर रहा है ये। अब एक बार सबमिट करके देख लेते हैं बड़े टेस्ट केस के लिए वर्क कर रहा है कि नहीं। ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है एंड ये सबमिट भी हो गया है। डोंट गो ऑन दिस, इसके ऊपर मत जाइएगा, ये बहुत चेंज देता है। ठीक है, आप देख सकते हैं अभी 14 है, अगले पल में 16 हो जाएगा और कम हो गया। ठीक है, चलिए कोई इशू नहीं, सिंपल चीज़ है। अ, आप समझ चुके होंगे हमें करना क्या था। हमें एक मैप बनाना था और मैप के अंदर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू द की क्या है हमारा रो माइनस कॉलम। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम मैप में पुट करेंगे। हम हर हर डायग्राम को सॉर्ट करेंगे, मतलब हर डायग्राम को सॉर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू सम कंस्ट्रेंट जो कि हमारा हमने की के अकॉर्डिंग बनाया है। केवल की हमारा लेसन बी होगा यानी कि नेगेटिव ऊपर, तो मतलब अपर ट्राइंगल है तो उसे हम असेंडिंग ऑर्डर में शिफ्ट करेंगे। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव है तो वो लोअर ट्राइंगल वाला पार्ट है, तो उसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। तो ये हमारा मैप सॉर्ट हो जाएगा एंड देन हमें क्या करना होगा, पॉपुलेट करनी है वैल्यूज वापस से उस मैप के अंदर। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर एंड फ्रंट से वैल्यू ले रहे हो तो उसे इरेज करना लाजमी। ठीक है, तो उसको रिटर्न दो। तो बस इतना ही था आज का अप्रोच। तो आज का क्वेश्चन यही समाप्त करते हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में कोई डाउट आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर ऐसी और भी वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू आज के लिए।